तो नमस्कार दोस्तों, टीएलपी राइस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है गांव के बच्चों के लिए, और जो हमारे तुलसीपुर जैसे जो पिछड़े इलाके हैं वो इंडिया में कहीं भी हों, उनके लिए एआई की अवेयरनेस के बारे में हमारा ये वीडियो रहेगा। तो जैसा कि आपने अभी जल्दी अगर आप बहुत ही अवेयर पीपल हैं या फिर आपने कहीं सुना होगा, तो स्कूलों में क्लास 3 से जो है बच्चों को एआई सिखाने के लिए सरकार ने एक निर्णय लिया है। और मतलब एक अपडेट आया है, सीबीएसई के द्वारा अपडेट आया है। धीरे धीरे डिफरेंट बोर्ड भी जो है अपडेट लेकर के आएंगे। यूपी बोर्ड ने भी जो है क्लास अपने जो विषय मतलब 7वां सब्जेक्ट बिजनेस स्किल के रूप में लेकर के आ रहे हैं। तो पूरा जो ऑल अबाउट द पूरा जो शिक्षा व्यवस्था है अब वो स्किल्स ओरिएंटेड होते चला जा रहा है। रोड लर्निंग से हट करके एआई, समझ रहे हो ना, मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है कि हम स्किल ओरिएंटेड जो है पूरा करिकुलम बनाएंगे। रोड लर्निंग से हट करके कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल, ये सारा जो है जो हमारे काम है एक्चुअली हमारी लाइफ में। तो हमारा जो पूरा टॉपिक है आज, ठीक है, एआई अवेयरनेस के रिलेटेड रहेगा, पूरा उसी के अराउंड रहेगा। तो आज की जो चर्चा है वो बहुत ही खास रहेगी, ठीक है, कि अब एआई की पढ़ाई क्लास 3 से शुरू होने वाली, जैसा कि मैंने पहले बताया भी आपको। तो मेरे साथ हैं मुसाइद सर, जो अपनी सोच इस निर्णय पे जो सरकार ने लिया है और अपनी जो है थॉट रखेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंट्रो में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था और लोगों तक ये हम अराउंड लगभग 900 लोगों तक, 900 प्लस लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। और 14 हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जो कि आए हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने 14 नहीं, वो 14 लाख हैं। 14 लाख, क्योंकि आप जानते हैं याद उसको किया जाता है जब जो आपके क्या बोलते हैं उसको, लो फेज में हो। तो आप लो फेज में हैं हमारे साथ, तो आप 14 नहीं, शुरुआती टाइम पे आप ही लोग हैं। 14 लाख। तो आप अपनी सोच रखिए थोड़ा सा, ये जो निर्णय है सरकार का। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एआई अवेयरनेस के बारे में, एंड टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज एआई। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप देख पा रहे होंगे कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें, मैं खुद का बहुत बेसिक, अब उसको एडवांस लेवल पे बताऊंगा तो शायद काफी लोग समझ ना पाए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हम लोगों का जो पेशा है, जो वर्क है, वो कहीं ना कहीं एज अ टीचर है। तो एज अ टीचर में आप समझ सकते हैं कि एक पेपर वर्क करना कितना ज्यादा है। बिल्कुल, अगर उसको टाइप करना है तो कितना समय लगता है, एक बच्चे का एग्जाम का पेपर, या बेसिकली अगर थोड़ा सा गुड़ा भाग अगर आप करें तो क्लास 8 का अगर कोई स्कूल है क्लास 10 तक, नर्सरी टू क्लास 10, यानी ओवरऑल कितने हो गए, 13 क्लासेस हो गए। 13 क्लासेस को अगर मल्टीप्लाइड बाई 8 किया जाए, एटलीस्ट हर क्लासेस में 8 सब्जेक्ट हैं, तो लगभग 120-22 पेपर करने पड़ जाते हैं। अब अगर उसको पहले के, मुझे याद है 2-4 साल पहले की भी बात, अगर उसको हमें करना होता था तो 1 महीने से 1.5 महीने एकदम 2-4 लोग उसके पीछे लग जाते थे। 2022 के पहले ना, कोविड के टाइम पे ना, आना जाना, फिर मिसप्रिंट चेक करना, ये वो, मतलब जो आपका 1.5 से 2 महीने लग जाता था। और इस चीज को मैं फुल्ली कॉन्फिडेंटली यहाँ कह सकता हूँ कि उस चीज को हमने 10 दिन में खत्म किया है, वो भी अकेले, वो भी केवल अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप की सहायता से। ये कैसे किया आपने? बस एआई का है, मतलब कुल मिला के जो एआई का है, एआई का जो है सर की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और अपनी जो है उन्होंने पेपर, जो स्कूल के पेपर जो होते हैं बच्चों को बनाने में, जो उनको काफी टाइम लगता था, पहले के घंटे लगते थे, आज वो 10 मिनट में उनका काम हो जाता है। आज आपको टाइप करना ही नहीं, आप स्कैन करें, टाइप एक लिखें, पूरा टाइप लिख दीजिए कि फला फला चीज। मतलब एक पेपर आई थिंक अगर आपको टाइप करना है तो 2 से 3 मिनट बहुत है। और वही चीज जो टीचर अगर लिखता था उसको, तो उसको लगभग 1.5 से 2 घंटे केवल लिखने में लग जाते थे। तो ये एक हमने बहुत मोटा एग्जांपल दिया है। और एआई वो चीज है, जैसे किसी भी चीज, कोई आपको फॉर्मेट तैयार करना। एक और एग्जांपल देना चाहेंगे जिसपे हमने काम किया, मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। हमने 6 घंटे में अपना एक बुक लिखा। बुक का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब वही बुक अगर हमें आज से 1 साल पहले लिखना होता, तो जितना हमने 6 घंटे में लिखा है, उसको लिखने में हमें 6 साल लग जाते। आप टॉपिक दीजिए, कंटेंट दीजिए, वो आपको पूरी स्टोरी, सारी चीजें क्रिएट करके दे देगा। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज एआई, मतलब चैट जीपीटी या सिंपल टर्म्स में, और शायद कोई एक गोरखा करके भी आ चुका है, ग्रॉक है, क्लॉड है, कई सारे एआई के अपने अपने अलग अलग जो है एप्स हैं, टूल्स हैं, कई सारे। आज जो फिर हमने लास्ट टाइम बोला था कि बेरोजगारी यही है दिमाग में, ठीक है, बेरोजगारी यही है हमारे
यहाँ से आप हटिए और हटिए। गवर्नमेंट को कोसना बंद करिए, हाँ। माँ बाप को कोसना बंद कुछ करिए, गवर्नमेंट के लिए करिए। कुछ एक छोटी स्किल आप सीख लीजिए। हाँ, यहाँ तक कि मैं एग्जांपल दूंगा, टाइपिंग अगर आपको आता है तो आप लाखों में कमा सकते हैं, मैं कमा रहा हूँ। ठीक है, तो जी। मतलब कोई हवाबाजी नहीं करनी। हाँ। अगर आपको एक स्किल टाइपिंग आती है, टाइप करना आता है, मोबाइल का सही यूज करना आता है, तो जो चाहें आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। बस फोकस्ड की जरूरत है कि आप फोकस्ड कितना है, कितना सीरियस है, आपको चाहिए क्या, ठीक। वही व्हाट और हाउ और व्हाई, तीन चीजें आपका क्लियर होना चाहिए। अगर ये नहीं क्लियर है तो लाइफ में आपका पर्पस, यानी कि सर आपके कहने का मतलब है कि एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो मशीनें होती हैं, पहले हमारी जो मशीनें होती थी, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सिंपल से हम लोग को ऑपरेट करना होता था। ये जैसे मान लीजिए प्लग ऑन करेंगे तो रेफ्रिजरेटर अपना काम करेगा ठंडा करने का, वॉशिंग मशीन काम करेगा कपड़ा धुलने का, समझ रहे हैं? ऐसे डिफरेंट मशीन होती है। कंप्यूटर होता था, अब हम लोग खाली उसको कमांड दे दें, वो खुद सोचेगा। कुल मिला के जो एक आदमी सोचता था पहले, अब कहीं ना कहीं एआई हमारा काम करेगा। जो सोचने में ज्यादा हम लोग का टाइम जाता था, वो कहीं ना कहीं एआई अब ले रहा है। जो हमारा कंफ्यूजन था वो बहुत सारा चीज हम लोग को हेल्प कर रहा है। एक एआई कहीं ना कहीं हमारे लिए एक साथी की तरह है, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं, फ्रेंड की तरह है, जिसमें हम लोग कंफ्यूज होकर चीजों को छोड़ देते थे, वहाँ मतलब वो कंफ्यूजन को सॉल्व कर रहा है। मशीनों को इंसानों की तरह जो है सोचने की ताकत देता है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। पहले एक चीज को कर लेता था तो वो अपने आप को बहुत समझता था, लेकिन आज वही आपके पास 12 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, उसी 12 से 10 घंटे में अगर आपके अंदर स्मार्टनेस है, चीजों को हैंडल करना आता है, तो 2, 4, 5 फील्ड एक आदमी देख सकता है। अब आपको मैं आपसे एक ये प्रश्न करना चाहूंगा, जैसे कि सबसे ज्यादा जो मेन इसमें जो मतलब स्कूलों के लिए नियम बनाए गए हैं, बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आपके जो क्षेत्र हैं, आपके क्षेत्र के जो स्कूल हैं, आपके आसपास जो गांव है, ठीक है, या फिर पूरे इंडिया की बात करें, जिस तरह के हम लोग क्षेत्र में हैं, कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके होंगे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जो कि काफी पिछड़े होंगे, जहाँ पे एजुकेशन अभी पहुंच नहीं पाया, तो एआई क्या ही पहुंचेगा। तो क्या ये रेडी है? नहीं, अभी रेडी कहाँ है, अभी सही से यूज ही नहीं आ रहा। मतलब शायद ये पता हो कि हमारे एनईपी में एआई है भी ये यहाँ से, मतलब इन्हीं के तो आकाश सर के थ्रू ही ये चीज क्लियर हुई। मैं थोड़ा सा मतलब हमने स्टडी किया, लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं था, कंफ्यूजन थी। तो जब आपसे बात हुई तो क्लियर हुआ कि हाँ, एआई हमारे सिलेबस में आ चुका है। लेकिन आज आप प्राइवेट स्कूल, जो बच्चे सुन रहे हैं हमारे न्यूज़ को या देख रहे हैं, आप अपने स्कूल में पूछिएगा कि नया सिलेबस क्या है, ना स्कूल को पता है, ना प्रिंसिपल को पता है, ना मैनेजर को पता है। जो करिकुलम है पूरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है।